नमस्कार। अगर आपको भी लग रहा है कि दुनिया के सारे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट बस वेस्टर्न कंट्रीज में पैसा लगाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भाई ये खबर सुनकर आपको भी ये सोचने को मजबूर कर देगी कि भाई अब इंडिया भी वीआईपी क्लब में एंट्री मार चुका है। तो क्या है ऐसी खबर जिसे सुनकर पूरा नैरेटिव चेंज होने वाला है? ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर है, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक विजिट की थी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन सुपर ने मुंबई स्थित किस फंड में ऑस्ट्रेलियन डॉलर 500 मिलियन निवेश की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन ए है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF। दूसरा है ग्रो फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी है इंडिया ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ऑप्शन डी है नेशनल डेवलपमेंट एंड फॉरेन फंड। और इसका आंसर है ऑप्शन ए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। अब इसे सुनकर कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती हिल चुकी होगी कि अरे भाई ये ऑस्ट्रेलियन सुपर हीरो ऑस्ट्रेलियन सुपर कौन है? ऐसे में इकोनॉमिस्ट को बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन सुपर एक ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सुपर एन्युएशन फंड है। और उसके बाद फिर से एक सवाल, सुपर एन्युएशन फंड का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने वाले लोगों का सैलरी का एक बड़ा हिस्सा भविष्य यानी कि रिटायरमेंट के लिए जमा किया जाता है। उसी बड़े बड़े पैसों को अलग अलग जगह पर निवेश करने का काम ये फंड करता है, और वही है आपका ऑस्ट्रेलियन सुपर। अब असली ट्विस्ट यहाँ पर दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के NIIF इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर 500 मिलियन यानी कि लगभग 2700 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने की घोषणा की है। अब देखो, इतना पैसा देखकर तो हमारे गलियारों के चाचा भी बोल देंगे कि बेटा FD मत कर, मुझे भी NIIF में डाल दो। और फिर से एक सवाल, NIIF को याद कैसे करने का? सिंपल है लॉजिक। N मतलब नेशनल, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा वाला I मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और F मतलब फंड। याद रखो, नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि ऐसा फंड जो भारत में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड्स, एयरवेज और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करता है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली आंसर लिखना है नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। लेकिन बस इतना एक क्वेश्चन करके हमारा काम नहीं चलने वाला। एग्जाम्स क्रैक करनी है तो हमें पूरी दुनिया का पढ़ाई करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंप्राइजेस हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स इन द गल्फ रीजन? और ऑप्शन दिए हैं आपको 4 यानी कि 4, 6, 8 और 10। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आया तो किसी को बोलना मत, क्योंकि आपका ही दोस्त आपके ऊपर हंसने वाला है, बोलेगा GCC का पता नहीं और बेटा चला है UPSC और कोई भी SSC CGL का एग्जाम क्रैक करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना थोड़ा सा GCC का फुल फॉर्म क्या है वो देख लो। GCC का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। नाम सुनकर ही अब समझ जाओगे, गल्फ यानी कि खाड़ी क्षेत्र, और कोऑपरेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि मिलकर काम करना, यानी कि एक ऐसी खाड़ी की टीम है जो मिलकर काम करती है। अब सवाल है इसमें कितने देश हैं? सिंपल है, 6 कंट्रीज है, और ये 6 भाई हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं। याद रखिए इनके नाम है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स मतलब UAE, कतार, कुवैत, ओमान और बहरीन। एग्जाम पॉइंट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो UPSC या तो फिर बैंकिंग या तो फिर कोई SSC का कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, उसमें GCC में कितने सदस्य देश है, GCC का मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन सा देश GCC का सदस्य नहीं है, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ध्यान रहे, इंडिया, ईरान, इराक और यमन GCC के सदस्य नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था 6 कंट्रीज। थैंक यू वेरी मच।